एको नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्यन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्ख्यपदग्रमोपनिषदै गायन्ति यसामगः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सन्तनविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जगज्ञानधर तमोगुणधर विध्वस्तदख्याधर ससद्भस्मधर भुजङ्गमधर भक्तानुकम्पाधर देवो ब्रह्मधरोधर विषधर शैलेन्द्रपुत्रीधर सर्वानन्दधर सुधाकरधर मा पातु गङ्गाधर। त्रिदशकुमुदचन्द्र दानवम्बोजचन्द्र सकलभुवनचन्द्र योगिनां ज्ञानचन्द्र वचनरुचिरचन्द्र मैथिली नेत्रचन्द्र दुरिततिमिरचन्द्र पातु रामचन्द्र। बृंदारक वृंदबंद आनंद सचिदानंद राघवेंद्र सरकार, भातृभक्त भरत महाराज, भातृभक्त लक्ष्मणलाल, शत्रुघ्नता शत्रुघ्नलाल जी, बजरंगबली, उपस्थित समस्त रामरस पिपासु सुधीवृंद एवं मोर झील मो पूर्व जो थिला ये समस्त चरण में अकिंचन शतकोटि प्रणाम। आमे काली टिके समय अभाव प्रार्थना करूँ, आज टिके प्रार्थना करदे। काली जदु भाई गोटे भजन गाई तापर आमे विषय वस्तु भितर प्रवेश करवा। सुग्रीवमित्रं परमा पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं शतपत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं संसारसारं निगमप्रचारं धर्मावतारं दुःखभूमिभारं सदा विकारं सुखसिन्धुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। लक्ष्मी विलासं जगतां निवासं लंका विनाशं भुवन प्रकाशं भूदेववासं शरदेन्दुहासं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मन्दारमालं वचनेरसालं गुणैर्विशालं हतसप्ततालं क्रव्यादकालं सुरलोकपालं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। वेदान्तगानं सकले समानं अवतारिमानं त्रिदश प्रधानं विश्वप्रणामं कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। नामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं विश्वप्रणामं कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि।
वीरं रणरङ्गधीरं विश्वेकसारं रघुवंशहारं गम्भीरनादं जितसर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। कृतं तं स्वजने विनीतं सामेन गीतं मनसा प्रतीतं रागेण गीतं वचनादतीतं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। स्वाभाविक भाव में आमर प्रवचन गोटाए नियम थाए। कथा हूँ आम जो प्रवचन दौ केतोटी नियम आमको मानिबा पड़े। प्रथम कथा प्रवचन जो 4टी अक्षर प्रकाश प्रस्थान मार्गम आम प्रथमे प्रस्थान मार्ग को आधार करी प्रवचन देव। काली कहूली जो फेरबार मार्ग सेटा जिन सब तापरे बकारात वर्णना भवेत। जो जिनिष उपरे कहाजिब से जिनिष उपरे किछि वर्णना हब। आमर झील बहुत सुंदर आज वर्णना करुला मनुशतरूपा प्रसंग। तापरे चकारात चयनम चैव चरे चयन करा कहीं ये जिनिष एते विशाल ताको सब जाक कहीं भी कहि परिबेनी। ता भितर किछि कहाहब सब जाक कहि हब नाही। कहीं भी सारी पारिबेनी कहिकि कहीं काली मु कही रामचरित शत कोटि अपारा ताको किए सारिब जे किए कहब। तेणु आम तारी भितर रहबू। शेष अक्षर जो नकारात विभु नंदनम न शब्दर अर्थ हूँ आपड़ ये कहे नंदन माने पुओ नुहे भगवान प्रार्थना ताको जो अभिनंदन आम जनाऊे। अभिनंदन कहले आम बुझी जाऊे नंदन शब्द से आपड़ ये नंदन शब्द जोड़े जगार व्यवहार हुए। गोटे हूँ नंदन आ गोटे हूँ निंदन। निंदन हूँ निंदा करा जाए। नंदन हूँ जहाँ को आम प्रशंसा करुचे। ये शब्द माने कहीं कहूँ गोटे आस्ते आस्ते हजि हजि जाऊँच आम साहित्य विषय आपणकर जदुमणि व्यवहार कर गोटे पद गायबी जितेबाला खबर पहुँचला रावण पाखे जे रामचंद्र वर्तमान सिंधु कूल पहुँची गले। गोटे पद गायक बुझेदेवी तापर आम भितर प्रवेश करवा। आपणकर रावण हूँ असुर मानकर सम्राट किंतु ताकू जदुमणि सेमिति कहना माने जदुमणि साहित्य अति उत्कृष्ट साहित्य बोधे तापर आलोचना हुए नहीं। बहुत कम लोक आलोचना करती। पूर्वदेवता सर्वरे भर्ता गे दूत वार्ता कला प्रकाश अशोक बने शोके थिबा बधू बंधु सिंधु कूले प्रवेश आसर सरे भासी भासी लाद सग्रीव बधु बिहुने बारिधे झासे तनु नासिबा इच्छिया सिथिब हासर सरे भासी भासी लाद सग्रीव। पूर्व देवता देवता मानक पूर्वर जो माने जन्म होइचंती हला असुर। तापर कहले सर्वरी भर्ता। सर्वरी माने रात्रि। रात्रिर स्वामी हेले चंद्र। असुर कूलर जी चंद्र अर्थात रावण। पूर्व देवता सर्वरी भर्ता ये मिसिक्री है रावण। ता आगे दूत वार्ता कला प्रकाश। दूत खबर देला कौन देला ना अशोक बने। अशोक बनरे शशोके थिबा बधू सब बेले जो क्रंदनरत्ना रमणी अच्छी तार बंधु माने तार स्वामी सिंधु कूले प्रवेश समुद्र कूल पहुँची गला। सेठी से कहूँ हास रसरे भासी भासिला दशग्रीव।
हास्यरसरे भासिकी खुशी कहला दशग्रीव रावण कहला कौन कहला ना मु ता स्त्री की नहीं एकुटिया हो जाइए बधु बिहुने बारिधे झासे तनु निज स्त्री की तो सी हरई सारी तेणु से मन दुखरे समुद्र को आसी शरीर को झास देवाई यही कथा जितेबाला कही से आपण जानी विभीषण सहित हनुमान भेट होता लंकापोड़ी समय हनुमान को विभीषण जानते उभय भितर कथबार्ता होती सेतेबेले विभीषण कहला बदती अनुज पवन तनुज गमनो जाइछि देखा जे टेकिला एथर गोत्र गोत्रांतक प्रज्वल अनर शिखा जे कोपे लंकेश कंपिय नाइला निंदने प्रहस्त हस्त मस्तके न्यस्त करी शांत कला भाषा चंदने कोपे लंकेश कंपिय नाइला निंदने बदती अनुज सान भाई कहला माने विभीषण कहला पवन तनुज जेबे हनुमान आसीथिले गमनु जाइछि देखा जाए जेतेले हनुमान आसिले जदि लंकाटा को एकुटिया पड़ देइकरी गले वर्तमान तार प्रभु आसिले एथर कौन हम ना टेकिला एथर गोत्र गोत्रांतक प्रज्वल अनल शिखा जाए से सीना खाली लंका पड़ा ये जी आसिले ये कौन करेंगे आमर सबू सबू आम वंश कूल गोत्र सबू पड़ देइकरी जिवे आम कहीं रही सेतेबेले कंपी लंकेश कंपी अनाइला निंदने यही माने जी निंदा करती सी है निंदन जहाँ को प्रशंसा करा जाए सी है नंदन से आम कहू ये शेष शब्दटी जे नकारात विभुनंदन ये सब नियम भितर आम रहू आमर झील मनु 17 रुपया कथा कहूला से टिके खाली गोटे कथा आपको कहबी जितेबेले ब्रह्मा मानस सृष्टि कले भागवत द्वितीय स्कंध नवम अध्याय 32 रु 35 श्लोक सेतेबेले ब्रह्मा को भगवान सृष्टि करिवार पाठ बुझाउछन्ति जे केमिति तमे सृष्टि सर्जना करिवो तेणु जितेबेले ब्रह्मा को बुझे सारी ब्रह्मा सेतेबेले सृष्टि सर्जन मन देले एवं प्रथमे 4टी मानस पुत्र सृष्टि कले सनक सनद सनातन सनत कुमार रामचंद्र गोटे बही लिखिं सनत कुमार संहिता सी भी गोटे रामायण किंतु छोट ये सब बेले 4 वर्षर छुआ होकर रे ताठू बड़ हेबेनि बयस शारीरिक बयस वृद्धि हेबनी किंतु मानसिक स्तर में सबुठारु बड़ ऋषि एमाने ब्रह्मज्ञानी एमानकु जेतेबेले ब्रह्मा आदेश देले तमे जाकर सृष्टि कर सी कहले हेटा कौन हम से आमर कौन लाभ हम तेणु बापा से जिनस छाड़ आम चलु परब्रह्म सुंदर आम यमीति सब काछा मारिक बुलूथबो किसी फरक ना अधिका ड्रेस भी दरकार ना आम कहार किसी दरकार ना आम खाଇବା भी दरकार पड़े शरीर छोट तेणु खाଇବା भी दरकार ना चिंता भी किसी ना बुलिलु ब्रह्मा विरक्त हेले जिते ब्रह्मा विरक्त हेले सेतेबेले ये जो भ्रुकुटी ये स्वाभाविक भाव में डेइला फकफक होकर से भ्रुकुटी जे जन्म हेले सी हेले रुद्र तापरे 5 जन गले तापरे ब्रह्मा मानस सृष्टि कले 10 जन क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि भृगु दक्ष नारद ये समस्त को सृष्टि कर सारे ताकू भी कहले तमें सृष्टि सर्जन मन दियो सी कहले आम सर्जन मन दब जे आम किसी व्यवस्था ना कि हाँ कर बापा को रुष्ट करना तापर आपण मैंने जानी ब्रह्मा जिते बड़े देखले एम द्वारा किसी होनी निज शरीर को 2 भाग कले बाम पटटा है आपणकर शतरूपा आ डाहाण पटटा है स्वयंभुव मनु माने आपणकर मानव जातिर सर्वप्रथम पुरुष मनो भवति मानव
मनुक ठारू आम जन्म होइचे आमर प्रथम पूर्वपुरुष सी मनु तांकू कहले तमें सृष्टि कर से माने एठू मैथुन सृष्टि आरंभ होला मनु सतरूपा जितेबाला मैथुन सृष्टि आरंभ कले तांकर आपणकर है 3 झील 2 पुआ आकुति प्रसूति देवहूति हेले 3 झील आपणकर पुआ हेले प्रियव्रत उत्तानपद झील कहूला आमर ये जो 3 झील भितर सी रुचि बोली जड़े ऋषि की देदेले आकुति की विवाह करदे देवहूति विवाह कले कर्दम को ये कर्दम ब्रह्मा मानसपुत्र ये भी छाया सृष्टि होती जिते कर्दम सहित बहुत देवहूतिर सेतेबेले देवहूतिर गर्भरू आपणकर 9टी झील जन्म हेले ये जो 9 झील जन्म हेले सप्तर्षि तापरे आपणकर दक्ष और भृगु एमान को 9टी कन्या प्रदान कले नारद से समय नथिले नारद बाहा ना किंतु समस्त धारणा थी नारद बाहा ना नारद बाहा होती आज्ञा नारद को आप शुणिले हसी हसी गड़ीजे नारद स्त्री ना हूँ हेमामालिनी आउ सबुठ मजा कथा हूँ नारद सागर बाहागर है नारद गोटे सर्त रखिले बाहागर हम माने जो कहते कि अभियाड़ी दोष तुटापी मु बाहाबी कि कथा हूँ सी मो पाखे रही मुझे पाखे रही यही सर्त जब कह बाहा एमती गोटे होता से मरुत ऋषिंर झील हेमामालिनी सहित नारद बह कराई से बहुत पछ कथा ता भर पशिबानी अच्छा ये जो देवहूति बह कले क्या ना आपणकर कर्दम ऋषि मन सतरूपा कर्दम ऋषिंर ये जो 9 झील गले तापर जिते कर्दम बाहर घर कहले बोले मोर काम सरला अधम चलला बानप्रस्थ सेतेबेले देवहूति गले सेमती किंती हम जदि मोर पुओ ना तुम तो कन्यादान करदेल कम सरीगला मु चलि केमी भागवत गोटे पद आसे पुत्र निवेशी पत्नी पासे अथवा चल सन्यासे पुओ ना जीव कड़े तेणु पुणी बंधा पड़े घरे यही समय जी पुओ होकर आसिले ये कहानी पथर कहानी कहूँ झीवर मोर तुटी जाए तू रामचरित मानसटा बुझे बुझे जाऊ मो कहानी पथर कहानी कही जाऊँगी एमती आम तुटब तेणु जितेबाला ये वर्तमान कौन है कर्दम पुणी घर संसार कले यही समय किए से आसिले ना भगवान कपिल कपिल भगवान अवतार ना कपिल जितेबाला आसिले तांकर जेहेतु पूर्व 9 भौणी अच्छा से बड़ समस्ते अत्रि की बह करते अनसूया मान देखो आमर शास्त्रकार मैंने जो शब्द व्यवहार करते कौन सी शब्द एमती खाली व्यवहार होनी अत्रि ना जहाँ पाखे जे त्रिगुणर अतीत सी हूँ अत्रि जे सब तुरीय अवस्था रे माने त्रिगुणातीत न त्री अत्रि अनसूया असूया जहाँ पाखे ना जे क्या खराब भावती सी होती अनसूया ना समस्त घर को भगवान छुआ होकर आसबेनि हरी से स्थिति की तो आसले हम ना तेणु आज अनसूया आउ अत्रि महर्षि अच्छा अनसूया बह नाला टे पूर्व कथा कहूँ किंतु जो कपिल जन्म हो गले से समय कौन हो कपिल छोट छुआटे आपड़ जानते छोट छुआ को खुआइबा संसार में सबुठ बड़ कष्ट ये जो वर्ष 2 वर्षर छुआ को बुझेक खुआइबाटा से घंटे 1.5 घंटा समय लगे समस्त उणा अधिक अनुभूति थी अनसूया बुझाऊँ आज खुआऊँ क्या ना कपिल महर्षि जिते खुआइबा जाऊँच से बुझाऊँ देख बापा ये पवन है सूर्य बाहर है पक्षी उड़ीगला ये सब विभिन्न कथा देखा भूताभूति कर खुआई चली एमती हवा भितर हठात दिने कपिल महर्षि कहले माने से तो कपिल छुआ ना 2 वर्षर छुआ मनकर सेठ कहले बोले नानी तू जो मत गोटा कहूनु से सूर्य बाहरला पवन बहला एटा सब एटा किसी होनी सेठ आश्चर्य हो गले कि होनी कौन होउची तो मुझे देखुची ते कहूँ तू फेर कहूँ होनी जो यही कथा कहले सेतेबेले कपिल महर्षि गोटे श्लोक गाइले भागवत से कौन गाइले न मत भयात बाति बातोयं सूर्यस्तपति मत भयात वर्षतेन्द्रधश्चग्ने कालश्चरति मत भयात कले मत भयात बाति बातोयं अयं बात मत भयात बाति पवन मो डर रे बहुची ता खुशी रे बहुनी सूर्यस्तपति मत भयात सूर्य मो भयर ताप प्रदान करुची वर्षति इंद्र मो भयर वर्षा करुची कालश्चरति मत भयात समय जहाँ पर कहार नियंत्रण नहीं सी मो इच्छा रे चले
अनुसूया जितेबाला ये कथा पचारिदेले अरे तू कौन कि जमी आम गोटे छोट छुआ जब ये कह स्वाभाविक भाव में सन्देह आसो अनुसूया पचारे तू कौन ना मु कौन देखू आज्ञा खुआऊे चतुर्भुज मूर्ति धरिकी ठिया हो पड़े से अनुसूया पाद तले पड़गले बोले प्रभु जदि सतरे तुम किसी सेवा करुच्ची मु तुम नानी सत तुम एक दुई भी सफा करुच्ची किंतु मोर प्रार्थना मोर गर्भर जन्म हम तेणु अनुसूया गर्भर त्रिदेव जन्म होते एवं दत्तात्रेय आप ना शुणुवे अनुसूया गर्भर ये जन्म होते एवं जितेबले थे मनु आ सतरूप आसी क्या घर को झी घर को सेतेबेले कपिल महर्षि की देखुं छोट छुआ एवं कपिल महर्षि यही बोली अनुसूया कहते जे माँ बापा ये कपिल आम ये नुहे ये निजे परम ब्रह्म से स्वाभाविक भाव में झीर आपड़ देखु झीर पुओ हो सारे भगवान माने नाती किंतु मन भितर आसूची मोर जदि एमती छुआटे होता मुझे कौन तो गेल करते मु कौन परम ब्रह्म को गेल करते मुझे धरी पारते यही जो मानसिकता रहीगला से आज तपस्या माने देखो सी भी सत्यजुगर घटना ये भी सत्यजुगर घटना त्रेता जुगर जन्म हे दशरथ कौशल्या होकर तेणु जितेबाला उभय तपस्या करुँच मागी दौरान प्रभु कहते बारंबार बर माग बर आपणकर दी जन लोक प्रभु बारंबार बर जाचिंट आपणकर जड़े होती मनु सतरूपा आउ जड़े हूँ आपणकर प्रहलाद जिते प्रहलाद को सेमती नृसिंह मागे कहले बर माग से प्रहलाद कहते प्रभु मोर दरकार नहीं कि सबू तो आप आसवा पूर्व मोर सब हो सारी प्रति मुहूर्त आप मोर रक्षा कर गोटे कथा हूँ आज्ञा जिते गोटे छोट छुआ कांदे माँ से जाने मोर पुओ को भोक है कि मोर पुअर दुई फुई होगा कि माँ आसिक जत्न नब जी कांदबनी ता प्रति माँ को सब बेले सतर्क रहा पड़ो जे मो पुओ को मुझे ठीक समय खाया देवी ठीक समय देखी सी एक दुई करदे कि ना बेसी सतर्क होगा पड़ो तेणु जी मागी दौची भगवान ताको आज्ञा जगंतनी जी न मागे तापे भगवान सब जगिक था तेणु भगवान को जी मागिदेला सी कि पाइबनी से आपको काली कही ये रामावतार कृष्णावतार ये जी न मागिब जो निष्काम होते राम कहे बापा ते छाड़देली ऊपर क्लास को जा तापर कृष्ण सहित आप रासरे प्रवेश करेंगे नहले आपड़ पाइबेनी से भाव में ये राम अवतार रे कौन है जिते बड़े दशरथ सेमती भूल कहले प्रहलाद जिते कहले प्रहलाद को बर माग प्रहलाद कहला मोर प्रभु दरकार नहीं शेष को अन्य देवता मैंने कहले अरे प्रहलाद प्रभु निजे कहते गोटे मागी दौनु कौन असुविधा हो जन को मंत्री पद जता हो कहूँ ना कहले जहाँ गोटे छोटकाटिया पोर्टफोलियो नथिया मंत्री हो जा लोक एमती कहबेनि कि से भाई जिनस है जो प्रहलाद कहला प्रहलाद गोटे बर मागिला बोला प्रभु गोटे बर देवे ना कौन ना आपण को केबे किछि मागिला भली इच्छा मो मन रे उद्रेक न हो बोले सच्चिदानंद भगवान की ए भली बर कहीं मागी ना आपण को केबे किछि भगवान कहले तथास्तु एवं कहले प्रहलाद रे आज ठार तो पाखे मु बंधा पड़िली तोर जिते बेले जहाँ दरकार मु करी ना तेणु मु तो पाखे रही तू मत पाखे रखा दरकार नहीं मो दायित्व है मु ते आज ठार प्रति मुहूर्त जगिबी तेणु ये गला मनु सतरूपा प्रसंग आउ गोटे कथा अच्छे प्रथम प्रसंग जोटा जय विजय प्रसंग यही जो चारि ऋषि कथा कही प्रथम सनक सनद सनत कुमार ये जिते जाऊँच भगवान को दर्शन करने जय विजय होती द्वारपाल अटकैले अटकैला बेले ये कहते आम कहीं अटकाउच आम जीवु तमें हुए तो आम संपर्कटा जान कहीं तुम्हें नुआकरी चाकरी पाई जान न माने कहवा अनुसार तुम्हें हो सिक्यूरीटी गार्ड तुम्हें कौन आमको अटकाउच आम बापा माँ पाखु आम जीवु तुम्हें कौन अटकाऊ किए भितर टे जगाजगी होती ये कहले लंगड़ा होकर बुलूँ पिला गुड़ा कौन पशिजु मंदिर भितर अटकैले तेणु से ही अभिशाप देले ये जो मानसिकता ये हूँ आसुरिक प्रवृत्ति तेणु तुम असुर जोनि प्राप्त हो लक्ष्मी आसचंती बुझेइचंती एवं लक्ष्मी से कहले जे तुम मान को उद्धार करने प्रभु तो जीवे मु तांको सांगरे जीवी तेणु लक्ष्मी भी आसुचंती आपणकर प्रभु भी आसुचंती तेणु ये तीनटा आपणकर तीन थर तीन जुगरे प्रथम हेले आपणकर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु तापर रावण कुंभकर्ण तापर दंत विकट शिशुपाल आम जानते जय विजय प्रसंग यही जगह रही
अच्छा ये गला 3टा जिनस तापर आउ गोटे कथा अच्छी आपणकर जलंधर प्रसंग जलंधर भगवान शंकरंकर अंश सी जीव आज्ञा कटक जीव तो तेणु जितेबले जलंधर भगवान शंकरंकर अंश भगवान शंकर को किए मार भगवान को शंकर अंश आसना तेणु ताकू मारी हेलानी विष्णु मारी पारे सहित गोटे कंप्रोमाइज करके तारी घर रहिले आपण मैंने समस्त पढ़ी किंतु जितेबले जलंधर उत्पात है एवं आपणकर तांको पत्नी वृंदावती सतीत्व बल जलंधर को कहीं पराभूत करें ना सेतेबेले एवं तापरे जलंधर जितेबले माँ पार्वती को अपहरण करने जाइए छद्मवेश तापरे भगवान कौन कले ना वृंदावतीर सतीत्व को अपहरण कले एवं तापरे जलंधर मला आपण मैंने जानते तेणु ये जलंधर थरे जन्म होती रावण हो गला तापरे आपणकर आउ गोटे प्रसंग आसे प्रताप भानु अरिमर्दन कैकेय देशर राजा माने काश्मीर रजा सत्यकेतु थिले तांकर दी पुआ प्रताप भानु अरिमर्दन प्रताप भानु होचंदी सम्राट अरिमर्दन होची तांकर सेनापति सान भाई तांकर जने मंत्री थिले तांकर ना होची धर्मरुचि एमाने जेहेतु स्वाभाविक भाव सम्राट सेतेबेले थिले जेमिति किछि राष्ट्रर एबे भी अछि विस्तारवादी नीति सेमिति जो माने सम्राट हंती से माने कौन चाहते पाख राज्यटा को पुणी मिसेबू लोभर तो सीमा नहीं ना आपणकर प्रत्येक जीव पाखे 3टी लोभ अच्छी स्वाभाविक भाव में किए चाहे मोर वंश बढ़ू किए चाहे मोर शक्ति बढ़ू संपत्ति बढ़ू किंबा मोर सम्मान बढ़ू यही भितर समस्त बंधा प्राय था तेणु ये जितेबाला प्रताप भानु अरिमर्दन ये राज्य जय करी चली दिने कौन होइछि तांको द्वारा पराजित होइथिबा गोटे रजा ता ना होछि कालकेतु सी असुर आपण सब भावेनि असुर माने जोड़ाक बदमाशी खाली असुर नुहे आग से शब्द गुड़ा आम बुझा ना बेले बेले आम पुराण बुझे भूल हुए जमी देवता देवता शब्दर परिभाषा होची आपणकर ददाती इति देवता जी दिए सी देवता ता माने कौन आपण मत 1000 टंका देले बोली मैं आपको देवता कहबी ता नुहे आज्ञा कथा होची देवता सीए जी आपण को दबा पर आपण ताको फेरई पारिबेनी से जिनस आपण फेरई पारिबे नाही से जहा देछि सी होची देवता निरुक्तरे निरुक्ताकार जास्क कहले देव दानाथ जी केवल दान करती किछि नियंती नाही से होचंती देवता निरुक्तरे तेणु देवता सीए जी आपण को देई चली आपण चाहिए भी तांको फेरई पारिबेनी केमिति ना आपणकर माँ हेले देवता मातृदेवो भव माँ आपण को क्षीर खाइबा को देइछि आपण पृथ्वी रे कौन सी व्यवस्था अछि कि सही क्षीर आपण माँ को फेरई पारिबे माँ आपणकर गर्भ भितर अछंती आपणकर कौन सी व्यवस्था अछि कि माँ को गर्भ भितर रखि पारिबे नाही आपण करि पारिबेनी से व्यवस्था नाही तेणु माँ देवता बापा आपण को सब कष्ट सहिकी मनीष कर आंगुठी धरिकी चलवा शिखिं सब कर चलती आपण बापा को सेटा फेरई पारे कि आपण बापा पिठे बसिक गोड़ा पर बसला भाई एक्शन कर बापा कौन आपण पिठे बस पारे कि से भाई हे तो बयस अधिका है आप बापा को लाउ करके नहीं पारती किंतु पिलादिने आपड़ जब बापा पर बसिक चुटिकी धरिकी आप कहे चाल घोड़ा सेटा संभव कि ताहा संभव नुहे तेणु यही दृष्टि बापा होती देवता गुरु देवता आम फेरई पारानी ज्ञान कहीं आप से दृष्टि कहूनी निजे भगवान निजे कृष्ण कहते जिते सांदीपनी पाखे पाठ पढ़ले 2 मास तो सब पाठ पढ़ा तर कोर्सटा था आज्ञा क्राश कोर्स 70 दिन मात्र 70 दिन पाठ पढ़ा था श्रीकृष्णकर कहीं जो वसुदेव देखिले उग्रसेन देखिले गोटा पाठशाला किसी पढ़ले गोपपुर थे आंक दुईटा आग नहीं से सांदीपनी से होती से कौन जानते आज्ञा सेगुड़ा कहते ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी आपणकर शुक्राचार्य यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस नुह सेटा रजा द्वारा परिचालित किंतु सांदीपनीकर हूँ ऑटोनोमस सी निजे तार मास्टर सेटा दरमा से काटू नौ तेणु क्या डरबार ना आपणकर वाल्मीकि यूनिवर्सिटी हूँ ऑटोनोमस सेठी कहीं दरमा दौन वशिष्ठ यूनिवर्सिटी के आपणकर ये से 10 माने आपणकर दशरथ पैसा चलूला किंतु वाल्मीकि नाला
এইଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲି କ'ଣ ଦେବି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଏଠି ସେ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଢ଼େଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କି ଆମର ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ ସେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ରଖନ୍ତି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନଥାଉ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଗୁରୁ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇ ପାରିବୁ କି ଆମ୍ଭେ। ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦତି ଇତି ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଯେ ଗୋ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗାଈ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଖୋଜିବେ ଆଜ୍ଞା ପରମାତ୍ମା। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଛୁଆଟି ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଛି ଡେରି ହେଇଛି ଫେରିନି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି ଜଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଜଗୁଛି ଛୁଆକୁ ଛୁଆ ଜଗୁଛି ବାପାକୁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ଜଗନ୍ତି ଏଇଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ବଦମାସିଗିରି କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଜୀବର ଖବର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଜୀବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଖବର ରଖେନି ବୁଝିଲେ ତ ଫରକ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ପରମାତ୍ମା ଜୀବର ଖବର ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଖବର ରଖେନି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଗୁରୁ ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକରେ ତତ୍ତ୍ୱ ରଖା ହେଇଛି ଯେ ହେ ଗୁରୁ ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପରବ୍ରହ୍ମ ନହେଲେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା କେମିତି ହେଲେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପରବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇ ପାରିବୁ କି ଆମ୍ଭେ। ଆଜ୍ଞା ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯିଏ ଭଣ୍ଡାର ସିଏ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇ ପାରିବି। 70 ଦିନରେ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସରେ ପଢ଼ା ସରିଗଲା ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବିନି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଦେବତା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟା ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାୟା ଗୀତା କେହି ଦେଖିଥିବେ ସବୁଠୁ ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୁଣ ବର୍ଜିତ ରୂପ ବର୍ଜିତ ରୂପ ଗୁଣ ବିବର୍ଜିତ ସେ ଗୁରୁ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଯିଏ ଗୁଣାତୀତ ଏବଂ ରୂପାତୀତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଦେବତା ଗୁରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପରବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଅରିମର୍ଦ୍ଦନ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ମୃଗୟା କରି ଦିନ ଯାକ ପଳେଇଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ମୃଗୟାର ଲୋଭ ମୃଗୟା ମାନେ ରଜାମାନେ ସେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ମୃଗୟା କରନ୍ତି ମୃଗୟା ମାନେ ଶିକାର ଏବଂ ସେଇ ହରିଣ ମରୁ ବା ଗଣ୍ଡା ମରୁ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଭୋଜିଭାତ କରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର ହେବ ଖାଇ ପିଇକିରି ଆସିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମୃଗକୁ ତଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୃଗ ଖସିଗଲା ପାରିଲେନି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବରାହ ଯାଉଛି ତାକୁ ତଡ଼ିଲେ ସରସନ୍ଧାନ କଲାବେଳକୁ ବରାହ ଖସି ଖସି ପଳାଉଛି ରାତି ହେଇଗଲା ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ କିଏ ଋଷି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଋଷି ସିଏ ହେଉଛି ଆଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଶତ୍ରୁ କାଳକେତୁ ଅସୁର। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେବତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଅସୁର ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅସୁଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଷୁ ବିଚରତି ଇତି ଅସୁର। ଅସୁ ମାନେ ପ୍ରାଣ ଯାହାର ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ ସିଏ ହେଉଛି ଅସୁର। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ଆଦୌ ଆମିଷ ନ ଖାଇ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନା ନାହିଁ ବିବାହ ନ କରି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନା ନାହିଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଛି କାହାକୁ ଗାଳି ନ କରିକି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନା ନାହିଁ ସବୁ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆସେ ସେ ସବୁଯାକ ଅପକର୍ମ କରେ କେଉଁଠି ନାରୀ ଧର୍ଷଣ କଲାଣି କେଉଁଠି ଡକେଇତି କଲାଣି ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିକରି ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଅସୁର। ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଦେବତା ଆମରି ଭିତରେ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦେବତା ନହେଲେ ବାପା ମା କେମିତି ଦେବତା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଆଟିଏ ତା ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରୁଛି ସେ ସେତେବେଳେ ଦେବି କିନ୍ତୁ ସେଇ ମା ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ବିଷ ଦେଇକିରି ମାରିଛି ସିଏ ହେବ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଅସୁରୁଣୀ କହିବା ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁତନା ଆସିଛି କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ସରିଲେ କିଛି ବୁଝିବେନି। କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମାନସର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା ମୋତେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାନାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ସଂଜ୍ଞାନାମ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ହେବନି ଛାଡ଼ ସେ ଭିତରେ ପଶୁନି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପୁତନା ଆସୁଛି କ'ଣ ପୁତନା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ କାହାର ନା ବଳିରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ରତ୍ନମାଳା
ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ବାମନ, ବାମନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ପୁଅଟିଏ, ଆଜ୍ଞା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ହେବେନି? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଲାବଣ୍ୟାଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ରଂ ବଶୀଭୂତ ତିଳକಂ, ଲାବଣ୍ୟାଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ମାତ୍ରଂ ଜଗତ ବଶୀ ତିଳକଂ ପୁସ୍ତକଂ ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ୟା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ସେ ସେଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅତି ଲାବଣ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଏବଂ ସେ ସାମବେଦ ଗାଇ ଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ରୂପଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ରତ୍ନମାଳା। ସେ କହିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ମୋର ଏମିତି ପୁଅଟିଏ ହୁଅନ୍ତାନି, ଯଦି ଏମିତି ଛୁଆଟିଏ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରିକିରି କ୍ଷୀର ଖୁଆନ୍ତି, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମାତୃଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାନ୍ତା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଧରିଦେଲେ ପୃଥିବୀ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଆଉ ବଳି ଉପରେ ତୃତୀୟ ପାଦ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହିଲା ଯଦି ଏମିତିଆ ପୁଅ ଥାଆନ୍ତା ବିଷ ଦେଇକିରି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ପୁତନା ହେଇକିରି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଅସୁରକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଇଏ କୌଣସି ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବାକୁ ଆସିଛି? ସିଏ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନା? ଇଏ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରଖିଛି, ସ୍ତନରେ ବିଷ ବୋଳିକିରି ଆସିଛି, ମାରିବାକୁ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ତତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛି କିଏ? ସେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୋ ପାଖରୁ ସପ୍ଲାଇ ହେଇଛି ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି। ପଞ୍ଚପରାଣ କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ପଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦର ଅଙ୍ଗେ, ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲେ, ତାର ପାପ ଆଉ ରହିଲା କି? ତା ଦେହରୁ ସବୁ ବି ନେଇଗଲେ। କହିଲେ ଯା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯେହେତୁ ଭାବିଥିଲୁ ପୁଅ ବୋଲି, ଗୋଟେ ପୁଅ କ'ଣ ତା ମାଆକୁ ନର୍କକୁ ପଠେଇବ? ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ଅନେକ ଭାବିବେ ଯେ ପୁତନାକୁ କାହିଁକି ଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା, ଏଇ କାହିଁକି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦିଆଗଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ ପୁଅ ବୋଲି ମୋତେ ଭାବିଛି, ସେ ସିନା ତା ଭୁଲଟା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ତା କାମ କରିବ ନା ନାହିଁ? ପୁଅ ମାଆକୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଇଦେଲି। ମାନେ ଯିଏ ମାରିବାକୁ ଆସିছে ତାକୁ ବି ବୈକୁଣ୍ଠ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ମା ହିସାବରେ ଆସିଥିଲା ନା। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଛି କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଲା ଅସୁର, ଆପଣ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନବ। ଆମେ ହେଉଛେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜ ମନକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେନି ସିଏ ହେଉଛି ମାନବ। ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପାଦନ ହେଲା ମନ ଅପତ୍ୟ ପୁମାନ ମାନବ। ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାନବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେନି ସିଏ ହେଉଛି ମାନବ। ସତରେ ଆମେମାନେ ବେଳେବେଳେ ମନର ବଶୀଭୂତ ହେଉନା, ମନର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଆମେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ପ୍ରାୟ କରୁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରତାପଭାନୁ ଯେତେବେଳେ ତଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ବରାହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଋଷିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଋଷି କହିଲା ଆସନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତୁ। ସିଏ ହେଠି ପଚାରିଲେ, ଋଷି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ? ସେ ନା ମୁଁ ପ୍ରତାପଭାନୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜେ ପ୍ରତାପଭାନୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପଭାନୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ନା ଯଦି ପ୍ରତାପଭାନୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହେଲା, ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଆପଣ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି। ତାପରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ, ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରଜା ଭାବିଲେ ଋଷି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଋଷି। ଏବଂ ଋଷି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଋଷିଙ୍କି ପଚାରିଲେ ପ୍ରତାପଭାନୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନା ମୋ ନାଁ ଏକତନୁ। ଏକତନୁ ମାନେ କ'ଣ ନା, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଅଛି, ଏ ଶରୀର ମୋର ବଦଳେନି। ତେଣୁ ଇଏ ଭାବିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଋଷି, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଲୁଚେଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ନା କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲେ? ନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଜା ପ୍ରତାପଭାନୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ନା ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ମିଛଟା କହିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାହିଁକି? ଜଣେ ରଜା ଯଦି ସବୁଠୁ ତାର ପରିଚୟ ଦେବ, ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେମିତି କରିବ? ଆପଣ ଯାହା କଲେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆହୁରି ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କରେଇଦେବି। ନା କ'ଣ କରାଯିବ? ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ବାକି ପୂଜାପୂଜି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରିବି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଗୋସେଇ ଫୋସେଇ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଭରସା ପାରୁନି, ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ଆସିକି ସବୁ କରିବେ। ନା ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକିରି। ହଉ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯିବି। ଅସୁର ଆଜ୍ଞା ଏତକ କହିଲା। ଇଏ ଶୋଇଲେ, ରାତିରେ ସେ ତାର ସେ ମାୟା କରିକି ନେଇକି ଆଙ୍କ ରାଜବାଟୀରେ ସେ ଖଟ ସହିତ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ସତରେ ଋଷି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ଏତେ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବ କାହାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଋଷି ଆସିଲେ, ରୋଷେଇବାସ ହେଲା। ରୋଷେଇବାସ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଖାଇ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜନ ଏଇଥିରେ ନରମାଂସ ଦିଆହେଇଛି। ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ନରମାଂସ ଦେଇଛୁ, ତୁ ଅସୁର ଭଳି କାମ କଲୁ, ତୁ ଅସୁର ହବୁ। ସିଏ ହେଲା ରାବଣ। এইভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আসছে আপনার
रावण विभिन्न कल्परे विभिन्न लोक होती आपण समस्ते आम भाविबा जे एमती केते कल्प आज्ञा केते कल्प गलानी आपन काली कहली वैवस्वत मनंतर 28तम कलिजुगे अच्छे तमाने 28टा त्रेता जुग गलानी 28टा राम अवतार हो गलानी ये कहानी एटा पुणी आम पछकू फेरिबा कौन ना आपणकर राम अवतार कहानी आम जानले जे राम अवतार पछर कहानी कौन जोटा कहते महर्षि याज्ञवल्क्य भरद्वाज को भरद्वाज जड़े प्रचंड पंडित भरद्वाज बृहस्पति पुओ आजबाज लोकर पुओ नुह बहुत ज्ञान भरद्वाज ऋषिंकर पुओ होती आपण मैंने शुणिले आश्चर्य गर्ग श्रीकृष्णंकर गुरु जे जातक करते नामकरण करते गर्ग एवं तांकर आउ गोटे पुओ होची से होची द्रोण जी आपणकर पांडव मानकर एवं कौरव मानकर अस्त्र गुरु से आपणकर आउ टिके पूर्व को नहीं आउ गोटे कथा जिते ब्रह्मा तांकर चारि मुखर वेद प्रथमे कहले ये सन्देह गुड़ाक तुटिगले आप केवे असुविधा पड़े चारि मुखर प्रथमे कौन कले ना पूर्व मुखर है ऋक् वेद दक्षिण मुखर है यजुर्वेद आपणकर पश्चिम मुखर सामवेद उत्तर मुखर अथर्ववेद ब्रह्मा प्रकाश कले तार चारिटा उपवेद भी तापर कले ये जो उपवेद है आपणकर पूर्व मुखर है आयुर्वेद दक्षिण मुखर है धनुर्वेद मान युद्धवेद युद्ध विद्या एवं तापर पश्चिम मुखर कले कोटा ना आपणकर गांधर्व वेद माने जो संगीत कला आपणकर नृत्य संगीत ये सब एवं उत्तर मुखर है आपणकर वास्तुविद्या मा स्थापत्य वेद तेणु आपण देखिए जो मैंने ऋक्वेदी ब्राह्मण से माने कौन कौन ताकर आयुर्वेद उपर भल ज्ञान रहिबो ऋक्वेदी जो माने जो ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ चंडाल हूँ जो जातिर जो वेदर जी अधिकारी तांके पाखे आयुर्वेद ज्ञान अधिकार होगा जीन ने थाए एटा सब जेनेटिक तापर यजुर्वेदर ब्राह्मण मैंने पूजा पूजी जानवे यज्ञ फज्ञ जानवे ता सहित युद्ध विद्याटा भी जानवे ये द्रोण होती यजुर्विद्या लोक बुझे तो से से पांडव मानकर शस्त्रगुरु शास्त्रगुरु अच्छा यही भाव में ये जिते ब्राह्मणकर अभिशाप पड़ी तो ये प्रतापन रावण होकर जन्म हे एपटे आउ टे पछक आम जा आउ गोटे जिन कौन ना ब्रह्मा जिते प्रजा सृष्टि कला माने आप देखो आम विभिन्न प्रजाति सृष्टि करते प्रजा कहूँ प्रजाति अलग प्रजाति हो धर आपणकर गाई केतोटा प्रजातिर गाई अच्छा आप देखिए विभिन्न प्रजातिर सेमती विभिन्न प्रजातिर मनीष भी आम अच्छे मंगोलीय यूरोपीय आम समस्त शरीर एका नुहे कि आम शक्ति एका नुहे कि आम ब्रेन एका नुहे सब एका प्रकार हुए फरक आसे रंग एका नुहे अच्छी तेणु ये विभिन्न प्रजाति तैयारी करने भितर सी असुर प्रजाति सृष्टि कले ये जो असुर प्रजाति सृष्टि कले प्रथमे जोड़िए लोक तैयारी कले हेती आउ प्रहेती ये जो हेती आउ प्रहेती बोली जोड़िए असुर सृष्टि कले तांकु कहले बाबूरे तमें बर्तमान तम प्रजाति की बढ़ेवा दायित्व तमर हेतीटा दुर्बलियाटा प्रहेती टिके सुस्थ सबल होता माने जो तैयारी कराई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट गोटा रही जाए से प्रहेती कौन कला जया नामक गोटे काल थिला से समय आप भावे काल माने समय को तो आम काल कहूचे आपणकर जो मैंने मारिबार दायित्व रही था जमी धरा जो आम कहूचे आमर जमी घातक तार गोटे भौणी थिला भया जया नामक कालर भौणी भया ताकू विवाह कले किए से ना प्रहेती सेठू जन्म हेले विद्युत केश बोली जन असुर वंशर कि बदमाशी नुह विद्युत केश भारी सुंदर लोक भल लोक विद्युत केश विवाह कले शाल स्कटा बा शाल कंकटा बोली जड़े राजकन्या तांकर गर्भर जन्म हेले सुकेश बोली जड़े लोक ये जो सुकेश बोली लोक जन्म हेले सुकेश होती सी भी जड़े बहुत भल लोक सी विवाह कले वेदमती बोली जड़े राजकन्या ये जो वेदमती जन्म हेले वेदमती जन्म होला परे तांको ठारू माने सुकेश और वेदमती गर्भरू जन्म हेले तीनोटी असुर ये कहानी आपड़ कौटी पाइबेनी आपड़ शुणिले आश्चर्य ये कहानी लेखक हूँ निजे रावण रावण गोटे रामायण लिखी सेठू ये जो तीन जन असुर जन्म हेले आपणकर माली सुमाली माल्यवंत ये तीनटा जाक
ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି ଅସୁର ମାନ ଦୁଇ ଭାଇକି ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆଜିର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବା ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ନଗରୀ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏମାନେ ସେଇଠି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଯାକ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୁକେଶଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ଏଡ଼େ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲେ ଇଏ କାହାକୁ ମାନିଲେନି ଆଙ୍କର ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା ଇଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇକରି ବଦମାସିଗିରି କଲେ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କଲେ କେଉଁଠି ଝିଅ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ କେଉଁଠି କାହା ଘର ପଡ଼ିଲେ ଏଇସବୁ ବଦମାସିଗିରି କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇକରି ଉତ୍ପାତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉତ୍ପାତ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅବତାର ହେଲା ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାମଟି ପାଇବେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେନାପତି ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆବେଶ ଅବତାର ମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିବେ ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବେ ରହିବେନି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କଚ୍ଛପ ଅବତାର ନୃସିଂହ ଅବତାର ଏଗୁଡ଼ା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ସମୟ ରହିନାହାନ୍ତି ନା ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ଆବେଶ ଅବତାର ଅଂଶାବତାର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନା ଯିଏ କିଛି ସମୟ ରହିବେ ବଳରାମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶାବତାର ଇଏ ହେଲା ଆବେଶ ଅବତାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିବେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ପଳେଇଯିବେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଜିଣିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବିଡ଼ା କରିଦେଲା ବାଡ଼ାବିଡ଼ା କଲାପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇକରି ପାତାଳରେ ଲୁଚିଲେ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଲଙ୍କାରେ ରହିହେବନି ଇଏ ଲୋକଟା ବଡ଼ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକରି ଛତୁ କରିଦେଲାଣି ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍କାରେ ମାନେ ପାତାଳରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଲେ ତାମାନେ ତାପରେ ପାତାଳ ହେଇଗଲା ଅସୁରମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ତମେ ଏଇଠି ରହିପାରିବନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁଛେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି କାମ କରିଦେଲା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛେ ନା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେହେତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିଛେ ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତତପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରଜା ଉପେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲେ ସେନାପତି ଉପେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆରେ ମୋ ଚାକିରି ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ସେନାପତି ନା ସେ ସେନାପତି ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ସେନାପତି ପୋଷ୍ଟରେ ରଖିଛି ନା ନାହିଁ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ କାମ କଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କ'ଣ ଦିଆହେବ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିଲା କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଜିଣିଲା ନା ଆଉ ଆମର ଯଦି ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଣୁଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନେ ଜିଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଁଟା କିଏ ନେଉଛି ଭାରତ ଜିଣିଲା ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯଦି ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ କରିବ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ଆପଣ ପୁରାଣର ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ନ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲେ ବାବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ତତେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତତେ ସହାୟ ହେଲି ମୁଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲି ତୁ ସେସବୁ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ସେ କ'ଣ ଟିକେ ପୂଜାପୂଜି କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା କଥା ରହିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକରି ଜନ୍ମ ହେବି ତୋର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ସେଇଟାକୁ ଆଗ ବନ୍ଦ କରିବି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ ନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ବାପା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ହେବ ନା ସେଇଟା କାହିଁକି ପୂଜା କରାହେବ ନା ସିଏ ବର୍ଷା କଲେ ଆମର ଫସଲ ହେଉଛି ପରା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ନା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କେବେ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିନି ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେଉଁ ତୁମେ ପୂଜା କର ସେ ଖାଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିଛ ଖାଇବାର ନା ନାଇଁ ସେ ଖାଉନି ନା ତାହେଲେ କାହିଁ ପୂଜା କରୁଛ ସେଇଟା ବେକାର ଜିନିଷଟା ନା ତାହେଲେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ ହେଉଛି ଗଛପତ୍ର ହେଉଛି ଔଷଧ ହେଉଛି ସବୁ କଥା ହେଉଛି ସେଇଠୁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଆମର ସତରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରିବା ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ପର୍ବତ ଭୋଗ ଖାଇବ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୌଡ଼ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝିଲେ କହିଲେ କହ୍ନେଇ କହିଲାଣି ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ହେଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର କାହିଁକି ପୂଜା ହେଲା ତା ଭିତରକୁ ପୁଣି ପଶିବା କାହିଁକିନା ପୁରାଣର ଅଳିହା ନ ତୁଟିଲେ କିଛି ଲାଭ ହୁଏନି ଖାଲି ଏମିତି ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଉଥିବା କାହାଣୀ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ନେଇକରି ଆସୁଥିଲେ ହନୁମାନ ସେତେବେଳେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ନାଇଁ ସେତୁବନ୍ଧ ସରିଗଲା ସେଇଠି ରଖିଦିଅ ପର୍ବତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସିନା ମୋ ପାଦ ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ତୋରି ଉପରେ ସବୁ ଲୀଳାଖେଳା କରିବି ଖାଲି ଲୀଳାଖେଳା କରିବିନି ତତେ ପୂଜା ବି କରିବି ମୁଁ ତ କେଉଁ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରୁନି କିନ୍ତୁ ତୋର ପୂଜା କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଅପମାନିତ କରିବି ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ପୂଜା କରିବି ତେଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ସାଲବାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡେ ରାଧା କୁଣ୍ଡେ କରିବି ସ୍ନାନ ପରିକ୍ରମା
କରୁଥିବି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଜୀବନରେ ଥିବି ଯେବେ ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନ କରିବି ଯାଏ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଜୀବନରେ ଥିବି ଯେବେ। এই গোবর্ধন পর্বতକୁ ভগবান এইଭଳି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଜିନିଷ ଯାହା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଘାତେ ପଥର ବରସିଲା ଛତ୍ର ପରାଏ ଗିରିବର ତୋଳି ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରି ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଣ ଶରଣ ପଶିଲା ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ବୋଲିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲା। କାହିଁକି ଦେଲା? ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଭଳି ଜିନିଷ। ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ତୁ ନାଥ ଗୋକୁଳର ଇନ୍ଦ୍ର ତୋ ନାମ ଦେଲି ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁ ଦେଇକିରି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଡ଼ ତଳେ ବୋଲା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏବେ ବୁଝିଗଲୁ ତ ଆଉ ଏମିତି ଉତ୍ପାତ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଟିକେ ରହିଗଲା କଥା। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମାଳି ସୁମାଳି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପାତାଳରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରହିଗଲା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଲଙ୍କାରେ ଏମାନେ ରହିଲେ ତଳେ ପାତଳରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ଏମାନେ ଉଣ୍ଡନ୍ତି ଆମ ଘରଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିବାରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ ମୋ ଘରଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ତାଲା ପକେଇକି ଆସିଲି କିଏ କାଳେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଥିବ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଇଏ ମାଳି ସୁମାଳି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ଆମ ଘର ଅଛି କି ନାଇଁ ଘର ଅଛି। ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ପୁଣି ଯାଇକରି ଘରଟାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଯଦି ଦେବତାମାନେ ଟିକେ ଦବିଯିବେ କେତେବେଳେ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଏ ଭିତରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହାଣୀ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ରାମାୟଣ ପଛର କାହାଣୀ। সেই ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତୃଣବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତା ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂବରା। ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କଲେ ସ୍ୱୟଂବରା ହେଉଛି ଝିଅ ତୃଣବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ରଜା। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଇଏ ଯୋଗଫୋଗ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସୁମେରୁ ପର୍ବତକୁ ବେଳେବେଳେ ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଖୁସି ହେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକରି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ମୋର ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ହେଉଛି। ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ତୃଣବିନ୍ଦୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି ସେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମଟି ସଫାସଫି କରେ ଘରଦ୍ୱାର ଟିକେ ଓଳେଇ ଦିଏ ଏଇସବୁ କାମ କରେ। ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଙ୍କର ପରମ ଗୁରୁ ନା ତେଣୁ ସେଇ ସଫାସଫି କରନ୍ତି। ଇଏ ଭିତରେ ଦିନେ ସେ ଝିଅମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇକରି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବରା ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ଯିଏ ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଝିଅମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂବରା ପଶିଗଲେ ଭିତରକୁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାରା ସଫା କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଗର୍ଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ଯାଇକରି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଝିଅର ଶରୀର ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି 2-4 ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ଏଠୁ ମା ତ ପାଖରେ ନାହିଁ ନା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ନେଇକରି। ସେଠି ସେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ବୋଲେ ଝିଅ ଏଇସବୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବାପା। ସେଠୁ ଯାଇକରି ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୃଣବିନ୍ଦୁ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଘଟଣା କ'ଣ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଏଠୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ଜିନିଷ ଏମିତି ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି। ନା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଏବଂ ମୋର ଅଭିଶାପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବି ନା। ଯେତେବେଳେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଏ କଥା କହିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂବରା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂବରାକୁ ପାଖରେ ରଖିକରି କହିଲେ ଦେଖେ ମା ମୋର ସଂସାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତେଣୁ ତୁ ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲାବେଳେ ତୁ ଶୁଣିବୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ବେଦ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୟାଧୁକୁ ନାରଦ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୟାଧୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା।
तेणु सेठी जिते से कही चलते भितर ये वेद को शुणिले किए से भितर जी अच्छा एवं सी जिते जन्म हेले जेहेतु वेद को श्रवण करी जन्म हेले तांको नाम दिगला विश्रवा बुझे विश्रवा जन्म तेणु यही जो विश्रवा जिते जन्म हेले विश्रवा जन्म हो सारा पर आपणकर विश्रवा विवाह कले क्या ना आपणकर भरद्वाजंकर कन्या इला बिला तांको गर्भरु जन्म हेले किए से ना आपणकर कुबेर ये जो कुबेर जन्म हेले सेते बेले विश्रवा कहले मु सिना सन्यासी भली चलुची मोर कि जाए से मो बापा बाबाजी मु बाबाजी हेले छुआटा तो घर द्वार दरकार क्या सी तो बाबाजी हबार ना ब्रह्मा के पाखु गले विश्रवा जेहेतु अणनाती जाकि पहुँची गले पुलस्तर बापा होती ब्रह्मा ना जेहेतु मानस पुत्र ये जाकि नाती कहले बोले एमती घरटा दरकार ना रे तुम पे मुझे असुर मान जो घरटा कही विश्वकर्मा करदे लंकार अच्छी सब ठीक ठाक घर द्वार अच्छी सहीटा जाकि रही जा आज्ञा कुबेर गले से जगार रहिले कुबेर तापर तपस्या कले कुबेर तपस्या संतुष्ट होकर पुष्पक विमान दिगला कुबेर सेठी रहिले एमती चलला किसी दिन दिने कौन है पाताल को जो तीन टाक जाते माड़ खाई माली सुवाली माल्यवंत ये तीन जन आकाश में देखी जे आम घर अच्छी कि ना आसिक देखला से घर आउ गोटे लोक रोचे कहले कौन से घरे पुणी टंगा है सब ये पता हता टंगा है से घरे किए गोटे रहा आउ चल प्रचल होती लोक आउ चिंता कले किए से बुझु बुझु बुझिले कौन ना ये हूँ विश्रवा ऋषिंकर पुओ कुबेर आपण देखु पुराण रे आपणकर को भली एठी गोटे हनी ट्राप पुराण रे होती आम आज जोटा भावुचे से पुराण जुगे कि होता सब कहबी तेणु जितेबाला ये जिन देखिले माली सुमाली माल्यवंत गले सेतेबेले सुमाली गोटे झील था ता ना हूँ निकषा ये तीन भाई चिंता कले जदि विश्रवा को कौन सी प्रकार आम झी ता रूप लावण्य फसैक बह कर आम झीर गर्भर गोटे छुआ जन्म हम से कार विश्रवा छुआ है ना नहीं ताले लंका पर तार अधिकार जेहेतु लंका कुबेर को दिखाई विश्रवांकर पुओ को दिखाई ना आउ गोटे पुओ तो विश्रवांकर हम तेणु सी लंका पाइब ना नाई एमाने चिंता कले तापर निकषा को डाकिक कहगला मारे तू जीवु तू विश्रवाटा आगे जाकर बुलिक तोर तो जहाँ भूताभूति करके प्रलोभित करके बह कर सी निकषा आसला निकषा आसिक जिते बह कला क्या विश्रवा को भूताभूति करी से सेवा कला जो विश्वास भल रूप से आसी असुर मैंने भावे समस्त असुंदर आपण असुंदर मैंने समस्ते नुहति बहुत सुंदर झील भी भितर अच्छा तेणु सी जो आसिक सेवा उत्साह कला ये दिन पचारे जे भद्रे तुम कौन दरकार तुम्हें कहीं मोर एत सेवा करुच क्या मोर तो पत्नी अच्छी तथापि तुम सेवा करुच ना ठीक तुम आपणकर पत्नी अच्छी किंतु द्वितीय द्वार ग्रहण कर तो किसी असुविधा ना से बोले चाकरी बाकरी सीना आजिकल आईन कानून होगा से नाला तेणु से द्वितीय द्वार ग्रहण कले एवं तांकरी गर्भर जन्म हेले किए से ना रावण कुंभकर्ण विभीषण और शूर्पणखा क्या आम राम जन्म कथा पूर्व एम जन्म होती से आग आलोचना न कले राम जन्म को जापरूना तेणु जितेबले एमाने जन्म हेले तपस्या कले तांकु बतई दिगला माँ बतईला माने निकषा बतईला तो बड़ भाई कुबेर तपस्या करके लंका नगरी प्राप्त होती पुष्पक भी मैंने पाई तुम चार जन जाओ तपस्या लगी जाओ ये आज्ञा लगिगले तपस्या लगे भितर विभीषण जेहेतु स्वाभाविक भाव सात्विक भाव में तपस्या कले से भगवान को पाइबा तपस्या करते कुंभकर्ण तपस्या कर रावण 5000 वर्ष तपस्या कला ब्रह्मा आसिले कहले कौन वर मागुचु ना मत तुम अमर कर दियो ना से हेनी जी जन्म हम ये सी मर अमर कि करी ना ताल तुम जहरी ब्रह्मा पलैले तापर 1000 वर्ष तपस्या कला गोटे मुंड छिड़े पकईला आपणकर अग्निकुंड द्वितीय 1000 2000 एमती जो 10,000 वर्ष 9,000 वर्ष सरला 9टा मुंड जाइए जो 10,000 वर्ष कंप्लीट हम 10म मुंड पकेब 10म मुंड पकड़ा पूर्व ब्रह्मा आसिले कहले बोले बापा कौन वर मागुच मागे ये कहला बोला अमर वर तो तुम दब ना कही तेणु आउ से मुझे रिपीट करूनी किंतु मत एमती वर दियो जमी क्या हाथ में मुझे मरबी मैंने अमर वर कथा न कहीकि बुलेकरी टी कहला सी ब्रह्मा कहले ठीक अच्छे तू मरबू ना जे कि गोटे कथा हूँ मु तो सेमती गोटे कंडीशन अप्लाई अच्छी ना नर बानर हाथ में मर सी कहला हेगुड़ा को खाଇବା जिनस हेगुड़ा मत बड़े किसी अवस्था ना चलू सेमती शक्तिशाली मनीष के माकड़ आसबेनि
तेणु सी हाँटे मारिदेला तेणु ब्रह्मा ये बर देकर थंडा करदे से बर्तमान लंकार सम्राट है कुंभकर्ण जितेबाला कुंभकर्ण से जुहार खाए ब्रह्मा देखिले यहाँ जब खावा बर मागे ताकू सरस्वती की स्मरण कले कंठर रही सी कहले बोले मुझे 6 मासे खाइबी बोली से कही था 6 मासे शोबी उठिले खाइबी ब्रह्मा ताको बर देकर कहले जब मझिरे मझिरे उठी पड़ू सफा हो तेणु कुंभकर्ण से अनुसार बर प्राप्त है विभीषण को पचारे विभीषण कहला भगवान केमती पाइबी से बर दियो ताकू बर देले सुपर्णखा बर फर मागिनी कि सुपर्णखा तपस्या करनी 3टा भाई अच्छा एडे बड़ शक्तिशाली भाई तार कौन जाए किंतु या पर जो रावण दिग्विजय बाहरला सेतेबेले गोटे कथा हूँ देखो ये आप कहले रामायण प्रथम हनी ट्राप द्वितीय कथा हूँ रामायण प्रथम अनर किलिंग जितेबाला शूर्पणखा कौन कर समय गोटे सुंदरिया टोका थिला तांको असुर ग्रुप रे विद्यु जीव रामायण रे 2टा ना आसे गोटे विद्यु जीव गोटे विद्यु जीवा विद्यु जीवा जे रामचंद्र नकली मुंड तैयारी करके मासी पाक नहीं धनु मुंड नहीं विद्यु जीव को बह कला किसी ना शूर्पणखा माने यहाँ लव मैरेज रावण एक कथा जानिला सी कहला बोला अरे गोटे छोट लोकटे मोर सैन्य विभाग में चाकरी कर छोटकाटिया पोस्ट अच्छी ताकू ये गोटे बाहा पड़ा मोर सम्मान हानि है तेणु रावण कौन कला ताकू कहला बोला देख तुम तो आमर भिणे हो गल से कहला आज्ञा ना तुमको आ छोट पोस्ट रखिले हेनी ना कौन करवा ना तुम एथर मोर सेनापति हो गल जाओ स्वर्ग आक्रमण कर पठेदेला इंद्र मारदेले यहाँ हूँ जाणिकी मारला मैंने देला ए जगह को पठेदेवी ये युद्धरे सफा हो निजे आउ गलानी अच्छा न गला कौन हम सी लोकटी मला शूर्पणखा है विधवा रामायण यही जिनस न बुझे रामायण किसी बुझे आपण को आउ गोटे कारण कहूँ ये शूर्पणखा जाइला रामचंद्र पाखु जे राम और रावण भितर जब मो शत्रुता करदेवी मोर भाई जमी मो स्वामी की मारी मो भाईर सफा हो सब आप ये जिनस बुझीपारे कौटि ना तेणु शूर्पणखा से ही करथिला आम सबुठी पढ़ुचे शूर्पणखा जाइए राम तो माने आणव माँ सीता रावण ता नुहे रावण मोर स्वामी की मारिदेला तेणु रावण को मु मारिबी रावण को तो बल पारि किछि करि परिबिनी मारिबी किंतु आपण देखंतु आउ गोटे कथा रामायण जो शिक्षा माने आपण भाभी परिबेनी एते सत्य मध्य रावण जेतेबेले मरिबा को जाउची रामचंद्र मारी देते काली मुझे कहते रावण मला समय भगवान कौन कहूँ पचारि प्रभु आपण मत मारिदेले सब सरीगला किंतु मु हूँ एमती एक सम्राट जे तार प्रत्येक प्रजा को वैकुंठ जगह दे आपन देखो ये कम कहीं करना गोटे रजा तार लोक भल रखिपारे किंतु मोर प्रत्येक प्रजा वैकुंठ अच्छा मु समस्त पठे दे सभा शेष में युद्ध को आसी कहीं मंदोदरी जितेबाला रावण युद्ध को आसे मंदोदरी कहते आप जातु नहीं भगवान परम ब्रह्म ये सब गालु मारिक आसे सब सरीगला जो कहीं नहांती सेतेबेले आसछि रावण एवं सेदिन जितेबाला मंदोदरी की कही तुम मत विजय टीका पिंधे दियो मत बेश कर दियो मंदोदरी कहूँ आउ कि अच्छी मोर आगे मोर सब छुआ पलैले से रावण गोटे कथा कही मंदोदरी तुम सबुदिन मना करूला ना युद्ध को जाओ नहीं आज मना करनी कहीं आउ तो कहीं ना आ मना कहाँपाई कर आज युद्ध को जाऊँ किंतु गोटे कथा कहूँ तुम सब बेले मत कहल जे सीता को तुम आणिक भूल कल मंदोदरी तुम मत लुचेच आज जाए कहन सीता कौन तुम गर्भर जन्म होनी रामायण अकुआ कथा आज्ञा मंदोदरी से आडमिट कले हाँ मो गर्भर जन्म हो ना मो झीटा को मुझे हरण करके आनी गोटे बापा ता झील को हरण करके आनम से शिवधन भांगिले पलि आसती मु कौन मो झील को बह करते तेणु आज सब सरीगला आ मो झील ता स्वामी पाखु जीव मु मले तो जीव ना माने भावतु को भाया जिनस खाली भावानी मैंने असुर बदमाश कि सुंदर चिंताधारा एवं जो युद्ध सरी जाइए भगवान पचार रावण कौन दरकार कि कह तते मु कथा देइथिली मुक्त करी बोली आसिली द्वितीय जन्म गला ना प्रभु गोटे जिनस रहीगला भौणी सीना सान जापारनी
मु बड़ भाई ना मोर दायित्व अच्छी मो भौणी कथा बुझी मो भौणी को आपण कौन देइचंती ना रावण तो भौणी को मो सबू दे देइछि ना कौन देइचंती ना तो भौणी सतरे सुंदरी तार जदि सौंदर्य था ताको आउ कहीं तो तो मृत्यु पर किए नहीं था तुम असुर बसुर कहीं नहांते ना सेत कौन तो भल लगी था से नाक कान काटिदेली कहीं चाहिए मुझे भूल करी रावण रावण से कहते हाँ प्रभु ठीक अच्छे या पर कौन ना या पर जन्म हम कुबुजी होकरी द्वापर जुगर कुबुजी होकरी जो जन्म हम से कौन हम ना मुझे जाणिकी कुजी करदेवी कहीं चाहिए एवं जितेबले मुझी मथुरा को जीवी कंस को मारिया पूर्व से मत चंदन लगेदेव से मुझे तार कुज सड़खीदेवी आपड़ जानी जो नौ चंदन नहीं जाऊँ कंस को लगे देखीदे डाकिले देखिले धूरु हरि को बुझी आसे तीनी बांक शरीर प्रपंच दिशे जे तीनी बांक शरीर प्रपंच दिशे डाकिले हरि आस आस कुबुजा किसने उच्छो देखा देखू अनुजा जे किसने उच्छो देखा देखो अनुजा देखईदेला चंदन नहीं जाऊँगी कंस को लगेबी ना मत टे चंदन देले हेनी लगेदेला भगवान के देहरे चंदन बलराम के देहरे चंदन लगेदेला सब लगे सारापर भगवान कहले कुबुजी ठिया हो टिके ता पछपटे ठिया हो पड़े तार गोड़ उपर गोड़टा को पादटा को रखिले हाथटा को पछकु टेकिले एवं निज कांध उपर हाथटा को रखिक टेकिदेले टिके ठीक हो गला करला गंते तनु हेला सुंदर नयन इंदेवर मुख चंदर जे नयन इंदेवर मुख चंदर पाद तले पड़गला कुबुजा बोला प्रभु ए रूप आपण देइचंदे ना हाँ ना जाइथिली तृतीय जुगर थरे ग्रहण कलेनी एबे टिके कृपा करेंगे ना कृपा करी जो दिन कंस को मारिदेवी ता परदिन प्रथमे तो घर को आसबि तेणु ये भगवान को रावण आज कहूँ मो भौणी पे आप कौन करुँच ना यह कर रावण तो भौणी की मुझे रक्षा करी एवं ताको पत्नी रूप से स्वीकार करी भगवान कथा देते द्वापर जुगर भी करें जेहेतु त्रेतारे एक पत्नी व्रत करी तेणु छुई नी किंतु केबे मु किंतु भूल करदेवी से भूल हम नहीं तेणु यही भाव में देखु एमाने जितेबाला बर प्राप्त हो गले शक्तिशाली हो गले से चारिआडे बदमाशिकी कले तीन जन याक आपणकर रावण कुंभकर्ण आउ सुपर्णखा भी से साहाय्य करे यही भाव में जो किछि दिन चलला देवता माने समस्ते अथय हेले कष्ट हम नहीं ये समस्ते जितेबाला दुखरे अभिभूत हो गले सेतेबेले कौन होइछि ना देवता मंडली चिंता कले जे वर्तमान जाकर परम ब्रह्म पाखे आमको शरण पशा पड़ो से अवतार धारण करके आस तेणु देवता मंडली से जगह पहुँचले कौटी ना क्षीरसिंधु पाखे पहुँचले जमी कृष्ण अवतार रे सकले हो ऊर्ध्वमुख डाकिले नारायण रख आज से भली वंदना एमाने करुचंती एवं वंदना जो करुचंती देखंतु केते सुंदर वंदना होची आपणकर जेते प्रकार वंदना करी संत तुलसीदास लिखिचंती जो भली वंदना होची जय जय सुर नायक जनसुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्दिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कांता वंदना करचंती किंतु मु स्वाभाविक भाव में आम ओडिया कवि माने कौन किछि लिखि नाहांती रामचरित मानस आम प्रवचन दौचु पारायण करूँ सब ठीक अच्छे आज्ञा मु कह कथा से भली जिनस आमर कहीं कौन लिखि नाहांती स्वाभाविक आम जदि आम ओडिया आपड़ जानते सन्त तुलसीदास आपण बलराम दासंकर शिष्य जगमोहन रामायण लेखा सरला तापर तुलसीदास लिखिं आपणकर रामचरित मानस
किंतु जगमोहन रामायण आम कहीं पढ़िलुनि यहाँ ही दुख आम जे आमर जे ताको गुरु जे ता रामायण आम पाखे ना। आज तुलसीदास रामचरितमानस सारा भारत में सबुठी वंदित हो भंज वंदना करचंती आपण माने आश्चर्य केते सुंदर वंदना एवं जाउचंती देवता माने केमिति सांग होकर जाउचंती भगवान पाखु जीवे क्षीर समुद्र पाखु वामदेव देवराज गुरु संगतरे विमनेशु मने गले क्षीर सिंधु तीरे। देखु केते सुंदर शब्द सबुठी आपणकर उपमा रखाई एवं दी शब्द व्यवहार होती वामदेव देवराज गुरु संगतरे। वामदेव माने कैसे भगवान शंकर देवराज हेले इंद्र एठी वामदेव पुणी देवराज दीटा देव शब्द व्यवहार है ना नहीं। विमने सुमने गले क्षीर सिंधु तरे आपणकर मन दुख होती एवं उत्तम मन नहीं जाऊँ प्रभु आम उपर संतुष्ट हे आमको जहाँ साहाय्य करेंगे एवं सेठी पहुँचिक कौन कर जे कहते जाकि से समुद्र कूल जाकि प्रभु को डाकिक प्रार्थना करी कहते ब्रह्मांड क्षो भीत भीते ब्रह्मा प्रमुखरे विश्वंभर भरसारे स्तुति कले खरे। ब्रह्मांड क्षोभित होती माने ब्रह्मांडर चारिआडे हाहाकार पड़ जाइए तेणु विश्वंभर भरसारे विश्वंभर माने परम ब्रह्म तांकरी भरसारे एमाने स्तुति कले देवता माने। अच्छा देवता माने जो स्तुति करेंगे केमिति करेंगे या पूर्वर राम अवतार पूर्वर आपण गुड़ाए अवतार हो गला आम 10 अवतार भितर जब देखा मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह सब अवतार हो तेणु से अवतार मान ना कहीकि देवता मैंने बर्तमान वंदना कर जे हे प्रभु जितेबले असुविधा आसे आपण मैंने जानते स्वाभाविक भाव में भगवान केतेबेले आसती ना जितेबले स्वाभाविक भाव साधु सन्थ मैंने कष्ट पाते ना अवतार तो से आवेश अवतार अनेक काम करदे आकस्मिक भाव में आसवे कम साथ पलैबे किंतु ये जो अवतार नहीं आसिक रे से कौन दरकार ना लोक मान शांति देवाई दुष्ट मान माने सजाड़ापी और साधु सन्थ मान आश्रय देवाई भगवान आसती जोटा आप भागवत समस्ते भगवत गीता पढ़ते जदा जदा ही धर्मस्य ताकू मुझे कहूनी ये सन्थ तुलसीदास कौन लिखिले ना जब जब हो धर्म के हानि बढ़ाऊं असुर अधम अभिमानी। जितेबले धर्मर हानि घटे असुर माने उत्पात होती दुष्ट होती सेतेबेले कौन हुए ना तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरऊं कृपा निधे सजन पीरा। सेतेबेले भगवान आसती एवं सज्जन मानक से जेतु भल पाते रक्षा करती विभिन्न शरीर नहीं आसती आज से कथा देवता मैंने कहते आप सब आसती से कथा आप तेणु आम आपन को आज वंदना करुँ आसवे केमी वंदना कर देखु बहित लीला रोहित रोहित मूरति बेगे दर दत्य दर दाने हेलरती कहले हे प्रभु आपण लीलार थे कौन कले ना बहित लीला रोहित रोहित मूर्ति रोही माछर मूर्ति आपण धारण कले मत्स्यावतार बहित लीला रोहित रोहित मूर्ति दीटा रोहित व्यवहार है तापर कहले बेगे दर दत्य दर माने शंख दर माने भय शंखासुर मनरे भय संचार कले ताकू मारिले ये बोली वर्णना आप देखते आमर ओडिया कवि कौन कर देइचंती तापर कौन कले जिते मत्स्यावतार गला तापर आसला कच्छप अवतार ना नहीं कच्छप अवतार पे कौन कहले ना ब अमंद मंदर कोर्म नमो नम बारिधे अमृत मंथो अमृत जनम बह अमंद मंदर अमंद माने जोटा भल ना नहीं मंद जो है तो भल ना तेणु बह अमंद मंदर दीटा मंद शब्द व्यवहार है मंदर माने पर्वत ताको आप धारण कले कुर्म अवतार बारिधि अमृत मंथु अमृत जनम अमृत माने पानी ताकू जिते मंथन करागला ता भीतर अमृत बाहर
ଆଚ୍ଛା ଅମୃତ ବାହାରିଲା ପରେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଯଦିଓ ଏଇଟାକୁ ଦଶାବତାର ଭିତରେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଜୟଦେବ, କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜ ନେଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜ ସେଇଠି କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ବିଶେଷ ଦେ ବାରି ବାରି ପରଶିଲ ସୁଧା ବିଶ୍ୱମୋହିତ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ବିଶୋଧା। ବିଶେଷ ଦେବାରି ବାରି, ଦେବାରି ହେଲେ ଅସୁର ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଇରି, ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରି ପରଶିଲ ସୁଧା ବିଶ୍ୱମୋହିତ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ବିଶୁଦ୍ଧା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱମୋହିତ ମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ମୋହନ କଲା ଭଳିଆ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ସିଏ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ବରାହ ରୂପରେ ମାରିଲେ କାହାକୁ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ। ବରାହ ବର ବରାହ ବର ସୁପଣ୍ଡିତ ବଲ୍ଲଭୀ ମହିର ହିରଣାକ୍ଷର ଖଣ୍ଡିତ। ବରାହ ବର, ବରାହ ବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାରାହ। ବରାହ ବର, ବରାହ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରାହ ପୁଣି କାହା ହେଉଛି? ବରାହ ବର ବରାହ ବର ସୁପଣ୍ଡିତ। ବର ଆହବ, ଆହବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ, ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାରାହ ରୂପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କାହାକୁ ମାରିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ହିରଣାକ୍ଷ। ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବଲ୍ଲଭୀ ମହିର, ମାନେ ଯିଏ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ସମୟରେ ହିରଣାକ୍ଷର ଖଣ୍ଡିତ। ମହିର ହିର ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ। ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ଆପଣ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ବପୁବନ୍ତ ହରି ହରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁଣ୍ୟକୁ ବିଦାରିଲ କରି ପରେ କରି ହିରଣ୍ୟକୁ। ଏଇଠି କହିଲେ ବପୁବନ୍ତ ହରି ହରି। ହେ ବପୁବନ୍ତ ହରି ମାନେ ଭଗବାନ ଆପଣ ହରି ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ମାନେ ସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ହରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁଣ୍ୟକୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ବିଦାରିଲ କରି ପରି କରି ହିରଣ୍ୟକୁ। ହାତୀକି ଯେମିତି ସିଂହ ବିଦାରି ଦିଏ ସେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଆପଣ ବିଦାରି ଦେଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅବତାର ଆପଣଙ୍କର ନୃସିଂହ ଅବତାର ପରେ ଆସିବ ବାମନ ଅବତାର ନା ନାହିଁ? ବାମନ ମନ ମୋହନ ହୋଇ ଭୂଦାନ ରେ ବଳିଷ୍ଠ ବଳିକେ ଚାପେ ଅଧୋ ଭୁବନ ରେ। ବାମନ ମନମୋହନ, ବାମନ ମନ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ମନମୋହନ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେ ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରତ୍ନମାଳାର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମନମୋହିତ ବାମନ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ନା ବଳିଷ୍ଠ ବଳିକି ଚାପି ଅଧୋ ଭୁବନରେ, ତାକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାମନ ଅବତାର ପରେ କେଉଁ ଅବତାର ଆସିବ? ପରଶୁରାମ ଅବତାର। ବିଭୁ ଭୃଗୁ ବଂଶ ପର ପର ସୁଧାରଣ ବାହୁଜ ବାହୁ ସହସ୍ର ଧାରଣ କାରଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଭୁ ଭୃଗୁ ବଂଶ ପର, ଭୃଗୁ ବଂଶରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ମାନେ ଅବତାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ବଂଶରେ ଆଗ ଏଭଳିଆ ପୁରୁଷ କିଏ ଆସିବ? ପରଶୁ ଧାରଣ, ଆପଣ ପରଶୁ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ନା ବାହୁଜ ବାହୁ ସହସ୍ର, ଦୁଇଟା ବାହୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା। ବାହୁଜ ମାନେ ହଜାରେ ବାହୁ ଯାହାର ଅଛି ସେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ବା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ, ତାକୁ ଆପଣ କାଟିଦେଲେ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ତାର, ନାଇଁ କି ଧାରଣ କାରଣ, ତାକୁ ଆପଣ ପରାଭୂତ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବନ୍ଦନା ସରିଲା, ଏବେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ଯାଏଁ ଯେତେବେଳେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେପଟେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ମୋତେ ଡାକିଲେଣି କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମୋର ତ ଅବତାର ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଥିଲା କହିଦେଲେ, ୟା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ବୁଧ ବିବୁଧଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି କମ୍ବୁଧର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ବସି ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧର। ବୁଧ ବିବୁଧ, ବୁଧ ଦୁଇଟା ବୁଧ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା। ବୁଧ ବିବୁଧଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି କମ୍ବୁଧର, ଶଙ୍ଖ ଧରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ବସି ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧର, ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିକରି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛି।
प्रभु दर्शन देले पचारे कि कहीं डाकिल ना कौन कर आज्ञा रावण बोली गोटे एमती बालुंगाटे अच्छी आ तार 20टा हाथ सी जो बदमाशिगिरी करुच्ची आमे पारुनु आमे किछि करि पारुनु। देवता माने कहले कहले प्रभु से गोटे 20 हाथिया रावण अच्छी भारी उत्पात होची ये जेते असुर या पूर्व थिले एभली भयंकर असुर केबे आगुर आसी नथिले कहीं सबुथर तो अवतार होकर आप मारी तेणु यहाँ आसवे आई कथा जिते कहते देखो केते सुंदर भाव में कहले बोले प्रभु आमर किसी दोष ना से रावणटा दुष्ट हो जाए विंशकर करणी कि नाही प्रभु रक्ष विनति उन्नति हीन आंभे प्रभु रख जे हे प्रभु जो विंशकर तार जो कार्यक्रम से भाया असुर आगुर आसी नथिले जेते असुर आपण मारी एमती बालुंगा कहीं आसी नथिले विनति उन्नतिहीन हे प्रभु आमर उन्नति आउ नहीं आम अवनत होकर पड़ीचु विनति करुचु आमको रक्षा कर जितेबाला ये कथा पचारदे भगवान सेठू कहले बोले ठीक अच्छे तुम्हें जहाँ कहूच मु मानुची जे कि मत गोटे कथा कहले रावणटा एमती बलुआ केमिति हला एते असुर आसते सब बेले मुझे जानते तुम मैंने गोटे बरफर नहीं से उत्पात हुंती ये ताहले केमिति होइछि ना आज्ञा बर देलु आ कौन कहे ब्रह्मा कहते बर देलु शिव कहते बर देलु बर देना ना करें कि सेठी भगवान पचारे बोले जदि बर देल तुम्हें जानुच असुर गुड़ा सब देवता मानकर शत्रु तुम्हें जाणिक भयंकर बर दौच कहीं बोइले प्रबर बर दिय काहे पाई बेभारे अमर पर दत्ते जान नाही ये सांघातिक बर कहीं देल प्रबर बर देखो शब्द व्यवहार केमती जिते एक कथा कहीदे शिव विष्णु चाहिए ब्रह्मा का आड़े ब्रह्मा चाहिए विष्णु शिव का आड़े ये तो उभय बर देती बर्तमान आंक उपरको पलि आसला कथा आउ कौ देवता मान दोष ना कि जिते यही कथा कहीदे ब्रह्मा देखिले मु तो सबुठ सिनियर मोस्ट ताकू किए बड़ अच्छी कि तेणु ब्रह्मा टी हसिक कहले जमी आम गोटे किसी भूल कले आम अफिसर शोधला बेले आम टे दांत देखी कहूँ सी सेमती से फर्मुला कहीदे बिहि बिहिले शुणीता कि भक्ति वचन बर करु उचिते चित्ते विरचन बिहि बिहिले शुणीता कि भक्ति वचन अति भक्ति रे जमी भूल कले आम कान कुंडे कुंडे जाकर बापा माँ पाखे कहूँ से भाई कहले प्रभु मु बर देइछि जे कथा हूँ कौन कि मु लगुच मु भूल किसी करनी बर करु उचिते ए चित्ते विरचन मुझे मन भितर चिंता करी बरुट देती मुझे भावुँ यहाँ बोधे उचित भगवान कहले बर दे सारिक असुविधा है फिर कौच उचित कौन कारण कौन कौन बर दौच माने ये वर्णना आपड़ कौ साहित्य पाइबेनी ब्रह्मा कौन कहले जानते कहते प्रभु बर दौची ये जे आपण जिते थर अवतार नहीं आसुँच असुर मान मारे आसना ना खालटार आसुले कि तेणुक आपन को जो देखा आमर इच्छा हम आप किसी दिन चलू आपन तो ना से वैकुंठे कौट रोच आम जापारू कि देखिपारू से आपण आम बर दौचु कौन दौचु ना बिलोकन हेब नब नव कले भर विधुर मधुर लीला होइब विस्तार आपणकर नुआ नुआ अवतार को आम देखू आपणकर जो नुआ नुआ मधुर लीला ताकू भी देखू से बर दे दूँ मोर ए दोष ना आज्ञा जिते बड़े ब्रह्मा एक कथा कहले मोर दोष ना बर्तमान दृष्टि कुआड़े जीव भगवान शंकर पाखु शंकर कहले अरे ब्रह्मा तो खसीगले मु बिचरा कौन करी सेठू ये षंढ पर बस शिव कहते वृषभा सने वृषभा सणे अति तर बर करु उचिते चिंती निरंतर वृषभासन बसिक वृषभासन माने अति सुंदर भाव में टे जी फ्लाटरिंग कहा जाए से भाया भगवान शंकर कहले प्रभु मु बरटे देइछि जे किंतु ता पछरे भी किसी भूल नाई ना कौन होची ना आपणकर गोटे रूप अच्छी जो रूपटा को सब बेले जपे से नाटा को सब बेले जपती कौटा राम नाम नुहे कि से जो रूपटा धरिक आपटे मुझे देखनी ना पर्यटन आम कहीं फिजिकाली देखिनु आपन तो आसी ना मुझे जबुची राम नाम से अलग कथा किंतु आपण तो राम रूप मुझे देखुन ना तेणु आपण कौन करेंगे से रूपटा धरिक आसापी मुझे देखी बोली बरटा दे ये से कहते परिष्कार भाव में
बिहि सही मूरति रति सकोटि जुत बांछा पुरु हे पुरो सोतम मो भावित बिहि सही मूरति रति सकोटि जित कोटि कंदर्प को जिणला भाया जो मूर्ति आपणकर सेटारे आपण आसतु बांछा पुरु हे पुरुषोत्तम मु भावित मोर मनवांछा सेटा तेणु हे पुरुषोत्तम आपण से रूप में आसतु आज्ञा ब्रह्मा विष्णु जिते कहते शिव तापर कहले बोले खाली प्रभु एतिक नुह ब्रह्मा तो गोटे पदर रही जाइए शिव कहले जेहेतु बरटा मुझे कहीं शिव शक्ति बलियान सी सतरे शिव शक्ति से सब करूला कहीं आपणकर शिवतांडव ये गोटे स्तोत्र आ लेखा हो पार था जदि रावण न आसता छाड़ से पछ कथा कि तथा गोटे जिन कहीदे आपण मानकर मन रखि था छोट पिला बेलू आपण पिला शिवतांडव स्तोत्र शिखातु कहीं कहबी देख आपण जानते आम शरीर भितर गोटे आड्रिनल ग्लैंड अच्छी प्राय जानते जो मैंने बायोलॉजी पढ़ते प्राय जानते आपणकर जेतक भल हार्मोन सेठू सिक्रेशन हुए आपण को निरोग कर सुस्थ रखिब खुशी रखिब ये हार्मोन सेठू निर्गत हुए आपणकर रावण जितेबाला लेखिला यहाँ हूँ पंचजामर छंदरे लिखाई शिवतांडव एवं ये छंदर काम है आपणकर जमीती आपणकर अच्छी गोटे आपणकर म्यूजिक थेरापी ये संगीत गाइले शिवतांडव गाइले आपण आरोग्य है आपण शरीर में जमीती रोग था जब सबुदिन आप शिवतांडव गाँव आप आरोग्य हो रावण से गाई बुझिले कि आज भगवान शंकर कौन करत कथा कहीदे कहते बोले प्रभु आपण मत गोटे कहले एमती गोटे कौ लोक अच्छी गोटे आखि गुड़ाक मोर भूल समस्त मुंडे दीटा दीटा आखि आखि के सुंदर दिशुची मुहटा को ना ये तीन टा आखि देले मुहटा को सुंदर दिशब प्रभु कहले ना सुंदर दिशेनी ना तथापि मोर दुख ना मत लोक विरूपाक्ष कहते तो विरूप अक्षदश स विरूपाक्ष आखिरे मो असुंदर मोर कि सामान्य दुख ना कहीं दुख ना ना विरूपाक्ष बोली बारे बारे की सोचन विक्षण लोभे क्षण तीन मोराचन कहले हे प्रभु मत विरूपाक्ष कहते मोर दुख ना कहीं लोक जो दीटा आखिरे देखते मुझे तीन टा आखिरे देखे ना तेणु तृतीय आखि मोपाई भल ये देखुची मैंने आउ टे भगवान को अधिका कहीदे तापर कहले बोले प्रभु खाली एतिक नुह आउ गोटे कथा कह जानते ना कौन ना समस्त क्या सब सुंदरिया मुंड अच्छी मोर 5टा मुंड देते कहीं जानते ना कौन पाई ना आपणकर ब्रह्मा ये आसते कई देवता क्या इंद्रफिंद्र आसते ये गोटे मुहर आपणकर प्रार्थना करेंगे ना नाई मुझे 5टा मुहर आपणकर प्रार्थना करेंगे वक्त्र पांच पांच बही एहि स्तुति कृते बहन बहसे रूप मोहर सुकृते कहले हे प्रभु 5टा मुह पाई जे आपणकर से रूप को से गुण को मु कीर्तन करी तेणु आपन को जब मुझे कीर्तन करी आप से रूप में आसबेनि कीर्तन केमी करी तेणु आप से रूप में आसते इंद्र देखिले एपर्यंत इंद्र तो बरफर किसी देना कि दुखरे अच्छा इंद्र हेटी कहते खाली सेतिक नुह आज्ञा ये सीना एतिक अच्छा मुझे को कहूँ मोर दुखटा कौन ये तांको कथा कहीदे सी बर देते खसीगले हेले मु कहीं कहूँ ना मोर कथा हूँ बाष्पस्पति पतित अछंती केते भासी बहसे रूप स्वरूपे न जानतु भासी बाष्पस्पति माने इंद्र कहते हे प्रभु अनेक लोक भासी जाउचंती एवं से समस्ते एक स्वर में डाकुं मैंने सब देवता मैंने ये देवता दलपति होगी जाइए ना समस्ते कहते आपड़ से रूप धरतु ना आम भासीगलु जिते समस्ते ये वंदना करदे से भगवान कहते जदि तुम ये चाहत ताले ठीक अच्छे मो अवतार ग्रहण कर भगवान कौन कहले विश्व के से न से नेह करे विधुका सजित हास प्रकाशी सतरे विश्व के सन स्नेह करी कहले हे प्रभु हे देवता माने मु हसी हसिका कहते मुझे आसबि एवं मुझे आसबि से केमिति आसबि जानिच ये आसबिनी मुझे चतुर्भुज होकर आसी शंखचक्र गदापद धरी एम धरिकी आसबि ना कौन होकर आसबे प्रभु से प्रभु कहते बही भी नाही मु अरी अरी मारण रे विराजित विराजन चढ़ी रण रे बही भी नाही मु अरी अरी मारण अरी माने चक्र शत्रु को हत्या करने चक्र धारण करी
ବିରାଜିତ ବିରାଜ ନ ଚଢ଼ିଣ ମନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିରାଜିତ ହେବି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ସେତେବେଳେ ବିରାଜ ମାନେ ଗରୁଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ନଥିବ, ଭୂଇଁ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତାର ନେବେ। ଏତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଦଶରଥ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ପିଲାଝିଲା କିଛି ହେଇନି, ପିଲାଝିଲା ହେଲାନି, ଆପଣ ତ ଗୁରୁ ହିସାବରେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ରାଜା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଶାନ୍ତା ଭର୍ତ୍ତାର ମାନୀୟ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ତପୋଧାନମ। ଶାନ୍ତା ଭର୍ତ୍ତାର ଆନୀୟ, ଶାନ୍ତାର ଭର୍ତ୍ତା ମାନେ ତମ ଝିଅ ଯେ ଶାନ୍ତା ତାର ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ତପୋଧନକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଅସ୍ମାମି ସହିତ ପୁତ୍ର କାମେଷ୍ଠି ଶୀଘ୍ର ସମାଚାର, ମୋ ସହିତ ସେ ପୁତ୍ର କାମେଷ୍ଠି ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ। ମୁଁ କରିବି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇକରି ବତେଇବି, ସିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେଉଁ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଜାଣିଥିବେ। ଜରତା ବେଶ୍ୟା ଯାଇକରି ଆଣିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ଜରତା ବେଶ୍ୟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଜରତା ବେଶ୍ୟା କାହାକୁ ବିବାହ କରିନଥିଲା କି କୌଣସି ପରପୁରୁଷ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ରମ୍ଭା ଅପ୍ସରୀର ଝିଅ ସିଏ, ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ ଆଣିଛି ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯଦି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ନ ଆସିଥାନ୍ତା, ଏ ଯଜ୍ଞ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ରାମ ଅବତାର ଦର୍ଶନ କରିନଥାନ୍ତେ। କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଏ କି ଯାହାପରେ ଗର୍ଭାଧାନ ହେଇପାରିବନି, ସେ ସମୟ ଡେଇଁଲା ପରେ ବି ଗର୍ଭାଧାନ ହେଇପାରିବ ଏଇ ଚରୁରୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ନିଜେ ଅଗ୍ନି ଆଣିକରି ଦେଇଛନ୍ତି ଚରୁ। ଏଠି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ 4 ଜଣ କେହି ଆଜ୍ଞା ଆମରି ଭଳି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଶରୀରରେ ଆସିନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଆମ ଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ତିଆରି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଶରୀର ସିନା ତିଆରି ହେବ ରଜବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୋଗରେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ସ୍ୱାଭାବିକରେ ଏମିତି, ସେଇଟା କେଉଁ ବାଟ ତିଆରି ହେବ? ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକିରି ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କୋଳରେ ଧରିପାରୁନି, ଗର୍ଭେ ଧରଇ 10 ମାସ କୋଳେ ଧରିବା ନାହିଁ ଆସ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜାଣିଗଲେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆସିବେ। ଭଗବାନ କେମିତି ଆସିବେ? ଏମିତି ଆମ ଭଳି ନୁହଁ ଯେ ରଜବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନ ଆପି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଭକ୍ତାନାଂ ଅଭୟଙ୍କର ଆବିବେଶାଂଶ ଭାଗେନ ମନ ଆନକ ଦୁନ୍ଦୁଭେ। ବସୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ଆନକ ଦୁନ୍ଦୁଭି। ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଥିଲେ, ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟନାଦ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ହେବ କ'ଣ ଆଜେବାଜେ ଲୋକଟେ ହେଇଯିବ? କେତେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମନୁଶତ୍ରୁପା ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆସିବେ। ଭଗବାନ ଆସିକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି? ଆବିବେଶାଂଶ ଭାଗେନ, ଆବିବେଶ ହେଲେ, ଆବେଶ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ନେଇକରି ମନ ଆନକ ଦୁନ୍ଦୁଭେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ସମୟ କୋଉଟା ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅମର ଗୁରୁ ଲଗ୍ନ ବେଳେ କାନ୍ତ କାମିନୀ ଏକ ମେଳେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପୁରୁଷ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ। ଚାହିଁଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କୁ, ଆଖିରୁ ଆଖିକି ଗଲେ। ଯେମିତି ଆଖି ଧରେ ଆମର ରୋଗ, ସେମିତି ମାନେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଦେବକୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଆଟେ ଭଗବାନ ଗର୍ଭକୁ ଗଲେ। ଇଏ ରଜବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୋଗ ନୁହଁ। ସେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ 4 ଜଣ ଯାକ ଚରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚରୁ ଖାଇଲା ପରେ 4 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 4 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଲା ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେବେ। କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି? ନୌମି ତିଥି ମଧୁ ମାସ ପୁନିତା ସୁକଲ ପଛନ କ୍ଷତ୍ର ଭିଜିତା ମଧ୍ୟ ଦିବସନ ଶୀତନ ଘାମ ପାବନ କାଳ ଲୋକ ବିଶ୍ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ।
ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ନବମୀ ତିଥି ମଧୁମାସ ପୁନୀତା, ନବମୀ ତିଥି ମଧୁମାସ ପବିତ୍ର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ କହୁଛି ଶୁକ୍ଳ ପଥ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଭିଜିତା, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ଅଭିଜିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦିବସ ନ ଶୀତନ ଘାମା, ମଝି ସମୟ ଦିବସର 12ଟା ବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ପାବନ କାଳ ଲୋକ ବିଶ୍ରାମ, ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ, ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ करे शंख चक्र धरी कंस ठारे क्रोध करे, बाल कालो वेश कले प्रकाश, कंठे कौस्तुभ भवणे कोटि शशधर जिणे, दर्शन मात्र के पाप कर्मस ध्वंस, कोटि तटे पीत बसन, कला मेघ देह रे बिजुली जेसन। सेठी जमीती भगवान चतुर्भुज होकर आसिले, ये से भाया चतुर्भुज होकर आमती होती भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरषित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरषित महतारे मुनि जनहारे अद्भुत रूप विचारे। मुनि मन हरण कला भली अद्भुत रूप में भगवान आसिले। कौन न लोचन अभिराम तन घन श्याम निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे। ये कौन होती ना लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुज चारी, से चतुर्भुज आयुध धरिक जन्म हो पड़े। जिते देखीदे माँ कौशल्या कहले प्रभु ये कौन, कहीं पूर्वर काली मुझे कौशल्या को जन्म पूर्व जो कहते माँ तो गर्भ को आसबि से कौन कहते शंख चक्र गदा धरिछि पुणे धरिछि पद्म, गोलक विहारी विष्णु नमे तो पाद पद्म। से कहले माँ टे गर्भर जगह देवु, शंख चक्र गदा धरिक गोलक विहारी विष्णु आसुत गर्भ को। आज जो यही रूप से देखीदे माँ देखीदे माया कौन कहले बोले बाबूरे मु कौन मागिली जहाँ झील आज आमर कहूला तते कोलर धरी मागिल ना, ये रूप को कोलर धरी हम किए धरी पार। माता पुनि बोली सोमती डोली, तेज हूँ तात यह रूपा, कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, जो सुख पर मनोपा। कहले प्रभु आपन टे छुआटे हो जातु, मुझे छुआ को धरबार जो सुख सेटा कौटू पाइबी जदि आप चतुर्भुज होकर आसबे। जो माँ कहीदेला भगवान कौन कले सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भोपा, ओ चरित्र जो गावही हरिपद पावही, तेन परही भवकूपा। भगवान जो शुणीदे माँ ये अनुरोध प्रार्थना को शुणी छुआटे हो गले कांदिले। ये चरित्र जी शुणीम आपको जी गायब से भवबंधन रे पड़ब ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आज सत्संग की, हर हर महादेव की।